उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में नीम के पेड़ के नीचे बैठा एक साधारण लड़का अर्जुन अपनी जिंदगी की अनिश्चितताओं के बारे में सोच रहा था। वह एक किसान का बेटा था और उसकी पूरी दुनिया खेतों और गांव के छोटे से स्कूल तक ही सीमित थी। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन गरीबी और कठिन परिस्थितियों ने उसके सपनों पर प्रश्न चिन्ह लगा रखा था। उस दिन उसकी मां ने उसे खेत में काम करने के लिए बुलाया। धूप तेज थी और मेहनत के बीच वह थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन अर्जुन की सोचने की आदत थी, और उसी सोच ने उसे एक सवाल के साथ छोड़ दिया, क्या यह मेरी जिंदगी की सच्चाई है? क्या मैं केवल इसी मिट्टी में अपनी पूरी उम्र बिता दूंगा? एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और उसने बताया कि पास के शहर में एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, जो बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवा सकती है। अर्जुन का मनोबल बढ़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह वह मौका है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। हालांकि उसके पिता ने उसे मना किया। उनका कहना था, पढ़ाई से पेट नहीं भरता बेटा, हमें तुम्हारी जरूरत खेत में है। अर्जुन ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल हुआ तो मैं लौट आऊंगा और आपकी मदद करूंगा। लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। खेतों में काम करने के बाद वह रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। किताबें उधार लेकर पढ़ना, दोस्तों से नोट्स मांगना और हर छोटी छोटी चीज से सीखने की उसकी लगन ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। परीक्षा के दिन अर्जुन अपने पुराने कपड़ों में लेकिन आत्मविश्वास के साथ शहर गया। पहली बार वह शहर के बड़े स्कूलों के बच्चों के बीच था, जो किताबों और संसाधनों से भरे थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर परीक्षा दी। परिणाम आया, और अर्जुन ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। गांव की सीमित शिक्षा से वह पिछड़ रहा था। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार उसने अपने माता पिता और अपनी गरीबी को याद किया। उसने खुद से वादा किया, अगर मैंने यहाँ हार मान ली, तो ये केवल मेरी हार नहीं होगी, बल्कि उन सपनों की भी हार होगी जो मेरे गांव के बच्चों ने मुझसे जोड़े हैं। स्कूल में उसके शिक्षक श्रीमान शर्मा ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने न केवल उसे पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे जीवन के बड़े पाठ भी सिखाए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि असली शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की कला में है। कुछ सालों बाद अर्जुन ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और इंजीनियरिंग के लिए प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया। वहां उसने न केवल पढ़ाई की, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचाना। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अर्जुन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। वह गांव लौटा और अपने माता पिता को वह खुशखबरी सुनाई। उनके चेहरे की चमक और आंखों का गर्व अर्जुन के लिए सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अर्जुन ने यहीं पर रुकने का फैसला नहीं किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए दान करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और सुनिश्चित किया कि वहां के बच्चों को उन सुविधाओं का लाभ मिले जो कभी उसके पास नहीं थी। आज अर्जुन का गांव केवल खेती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उसकी शिक्षा और विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। अर्जुन की कहानी ने ये सिखाया कि अगर मन में सच्ची लगन और मेहनत का जज्बा हो, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। जीवन की राह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करते हैं, वे नई राहें खुद बना लेते हैं। जीवन की नई राह एक प्रेरणा है कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और संघर्ष की राह पर चलना अनिवार्य है।